जय हिंद यार। तो एनडीए ट्राइब में वेलकम है आपका। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सीडीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, जिसमें बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आए थे। बायोलॉजी का ऐसा ही रहता है, 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 8 9 कभी 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले पेपर में सीडीएस के 10 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के। तो आज हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था किंगडम से ऊपर बेस्ड 1-2 सवाल आते रहते हैं, कभी कभी आ ही जाते हैं। तो उसमें इस क्वेश्चन में हमारा क्लासिफिकेशन बताना है एनिमल का। ये चैप्टर ये किंगडम में आते हैं, किंगडम में पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको 5 किंगडम में हम लोग डिवाइडेड हैं, किंगडम में बांटा गया हमारे। पहला हो गया डिवीज़न। तो ये प्लांट्स में होते हैं। एंड एक दूसरा होता है, वो होता है फाइलम, जो एनिमल्स में होता है। तो हम लोग का एनिमल्स वाला पूछा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन हम लोग का कौन पूछा है, एनिमल वाला। तो एनिमल में होता है आपका क्लास होता है, सबसे पहले क्लास आता है, फिर उसके बाद ऑर्डर आता है, देन उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद आता है आपका जीन्स, एंड लास्ट में स्पीसीज। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को देखने को मिल गया इसमें, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और हाँ देखो यार, मैं ये सब जो पीडीएफ है, बोर्ड पीडीएफ अभी जिस पे पढ़ा रहा हूँ मैं, वो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वो उस पर भेज दूंगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, उससे ज्वाइन कर लेना। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ का हम लोग को एग्जाम्पल बताना है। तो ये तो मलेरिया होगा नहीं, एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है, डेंगू भी नहीं होगा, कोलेरा भी नहीं होगा। ईजी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी हम लोग बोलते हैं। यही होता है हमारा, एयर से फैलता है, ठीक है, कोल्ड या फिर ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन ये आया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये आया था। इसमें बोल रहा था ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप, मतलब टाइप पूछ रहा है, ठीक है। एबीओ ब्लड के ग्रुप टाइप कितने होते हैं, ब्लड में कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ब्लड ग्रुप होते हैं, एक होता है ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव होता है, और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अबाउट ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक है। इतना हम लोग को ध्यान होना चाहिए। और ए पॉजिटिव किससे ब्लड ले सकता है या किस को ब्लड दे सकता है। तो कलर चेंज कर लेंगे, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ए पॉजिटिव किस से ब्लड ले सकता है या किस से ब्लड मतलब दे सकता है किस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, वो एक सेकेंड, ये है पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव से और ए निगेटिव से, फिर ओ पॉजिटिव से और ओ निगेटिव से, ठीक है। और निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव से लेगा, ए निगेटिव से और ओ निगेटिव से, ठीक है। और जैसे बी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला जितना भी है पॉजिटिव वाला, वो निगेटिव से भी लेगा और पॉजिटिव वाले से भी लेगा, ठीक। तो उसी तरह बी पॉजिटिव है, तो ये बी निगेटिव से ब्लड ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, एंड ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों हमारे यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। और बी निगेटिव सिर्फ बी निगेटिव से लेगा और ए निगेटिव से ब्लड लेगा, ठीक है। ओ निगेटिव से, सॉरी लिखा मैंने ओ निगेटिव था, बट बोल मैंने बी निगेटिव दिया, सर ए निगेटिव दिया, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव किस से लेंगे, तो याद रखिए ए बी पॉजिटिव है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये सबसे ले सकता है। ए पॉजिटिव से भी लेगा, बी पॉजिटिव से भी लेगा, ए निगेटिव से भी लेगा, बी निगेटिव से भी लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी लेगा, ए बी निगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ निगेटिव से भी। ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है और ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ए बी निगेटिव से लेंगे, ए निगेटिव से लेंगे, बी निगेटिव से लेंगे और ओ निगेटिव से, ठीक है। निगेटिव वाला सिर्फ निगेटिव से लेगा, इतना बात यहाँ हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और ओ पॉजिटिव से लेंगे और ओ निगेटिव से। और ओ निगेटिव किससे लेंगे भाई ये सिर्फ ओ निगेटिव से लेंगे। और ये टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है या कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने, इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको सीधे वहीं मिल जाएगी, ठीक है। इसमें PYQs भी है।
तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड टाइप इज ABO ब्लड ग्रुप इज टाइपिंग। तो हम लोग का देखे थे लोग, A पॉजिटिव था, B पॉजिटिव था और AB और O, AB पॉजिटिव O निगेटिव, मतलब ये 4 ग्रुप होते हैं। इसी में हम लोग का माइनस निगेटिव ग्रुप आता है, तो हम लोग का मेन ग्रुप यही है। तो हमारा B इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। एंड बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। मतलब ह्यूमन बींग में कौन, बेसिकली मेल में, ठीक है। तो ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में, टेस्टिस होते हैं, इसको ये सर्विक्स नहीं होता, ये हमारे फीमेल्स में होता है सर्विक्स। C नंबर इज द राइट आंसर, C। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये तो बच्चा भी हलवा सवाल था एकदम। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, C नंबर आंसर, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, टूथ एनिमल ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। हमारा टूथ किससे बना होता है, ये तो कोई भी बच्चा बता देगा यार, इससे बना होता है फॉस्फेट। इसका क्या हो जाएगा हमारा, कैल्शियम फॉस्फेट। और इसमें बोल रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड। ये विली होता है, ठीक है। स्टोमक से जो खाना, हम लोग जो खाना खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इसी के सहारे जाता है। ये किसके मतलब सहारे जाता है, स्पिंचटर मसल्स के, स्पिंचटर मसल्स के सहारे जाता है, ठीक है, सहारे जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, जितने भी लोग देख रहे हैं, एंड ज्वाइन कर लो NTS ट्राइब। ये टेलीग्राम लिंक मैंने डाल दिया है कमेंट बॉक्स में, और ये उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डाइसैचराइड। डाइसैचराइड तो ये हम लोग बेसिकली शुगर में पढ़ते हैं, बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चंस मतलब आते हैं एग्जाम में, तो हम लोग को इसको ध्यान से देखना है। तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, अरे यार क्या हो जा रहा है बार बार भाइयों। इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था, रिप्रेजेंट डाइसैचराइड, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे आराम से। यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं इसको। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दूसरा हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी एक सेकेंड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं आपके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोसैचराइड, सेकंड होता है हमारा डाइसैचराइड, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, डाइसैचराइड, ठीक है, ये हमारा पूछा गया है, ठीक है। यार स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर आ रहा है, बिकॉज ये मेरा पेन टाइप काम नहीं कर रहा अच्छे से, बाकी देख लेना अपना। मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ वो उस पर ध्यान दो, ठीक है। और मोनोसैचराइड हम लोग देखेंगे। मोनोसैचराइड, मोनो इसमें पहले ही बोल रहा है मोनो, इसका मतलब क्या होता है, सिंगल। सैचराइड का मतलब शुगर। तो बेसिकली इसमें कहना क्या चाह रहा है, सिंगल शुगर, ठीक है। तो ये होता है हमारे 3 टाइप्स के। पहला टाइप्स होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है हमारा फ्रुक्टोज, एंड तीसरा होता है हमारा गैलेक्टोज, ठीक है। और डाइसैचराइड, और जो हमारे क्वेश्चन में भी यही था डाइसैचराइड, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में डाइसैचराइड का पूछा है, कौन सा मतलब ये रिप्रेजेंट करता है डाइसैचराइड, ठीक है। तो हम लोग डाइसैचराइड देखेंगे। ये होता है पहला डाई मतलब डबल होता है यार, ठीक है। डाई मतलब डबल, डाई मतलब डबल, और सैचराइड मतलब शुगर। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है डबल शुगर से कौन होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल हो गया माल्टोस, और दूसरा हो गया हमारा सुक्रोज, एंड तीसरा हो गया लैक्टोज। और पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लें। माल्टोस ये हमारे मतलब एक ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। मतलब बेसिकली माल्टोस 2 ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं, और सुक्रोज एक ग्लूकोज एंड एक फ्रुक्टोज, ये
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बन के मिल के बने होते हैं कौन से, सुक्रोज, ठीक है। एंड लैक्टोज, लैक्टोज हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बने रहते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या ये रहा है कि आपको कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइसैचराइड। तो डाइसैचराइड में डाई मतलब क्या हो गया, डबल, डबल, और सैचराइड मीन्स शुगर। मैंने बताया कि डाइसैचराइड, तो इसमें कौन कौन था हमारा, ग्लूकोज तो था नहीं, स्टार्च तो नहीं था, ये भी नहीं था, ये था माल्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। एंड लैक्टोज हमारे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर शायद 9 है, हाँ 9 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिल्स कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग तो जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हमारे नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं डिटेल्स में थोड़ा। कैरियोटिक सेल 2 टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक में हमारे राइबोसोम होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सेल ऑर्गेनिल्स भी ये इसमें होते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्लस 1 प्लस क्रोमोसोम, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में देखिए दोनों, ये राइबोसोम एक ऐसा है ना, ये दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो राइबोसोम इसमें भी हो गया राइबोसोम, एंड उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में हमारे न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन ये भी नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल क्रोमोसोम होते हैं इसमें, मतलब 1 प्लस क्रोमोसोम नहीं होते इसमें, जस्ट सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। एंड स्मॉलर इन साइज होता है, ये राइबोसोम बहुत स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एंड इसमें एक चीज़ होते हैं न्यूक्लियोइड, जो यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं। क्या होते हैं इसमें, न्यूक्लियोइड होते हैं इसमें। एंड हम लोग एग्जांपल इसका देख लेंगे, जैसे यूकैरियोटिक का एग्जांपल देख लेते हैं, पूछ देगा एग्जाम में। यूकैरियोटिक का एग्जांपल हो गया आपका एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गया, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक, एक सेकेंड यार राइटिंग पता नहीं कैसे हो गया, प्रोकैरियोटिक इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक में होता है, प्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा सेल है, नर्व सेल, जो हमारे बॉडी में होता है, नर्व सेल। एंड स्मॉलेस्ट सेल ये हमारे अभी देखे हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल। एंड उसके बाद और हम लोग लार्जेस्ट सेल, अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल ये हमारे क्या बोलते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडे में पाए जाते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा, मतलब इसका सेल सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। एंड मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन हमारा है सोल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7 इज एन, अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, तो थैंक यू यार, थैंक यू। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, उस पर मैं ये PDF भेज दूंगा। एंड आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। और आप लोग ये बता सकते हैं कि अगला वीडियो मतलब मैं हालांकि PYQs बेस्ड क्लास लूँगा अभी, तो आप लोग बता सकते हैं किस चैप्टर का PYQs ला दूँ, या फिर किस एग्ज़ाम का PYQs ला दूँ, या किस ईयर का,
ईयर का PYQ ला दूँ। देन तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।